पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने आईएमएफ को बिजली और गैस पर गरीब सारिफीन के लिए सब्सिडी पर राजी कर लिया। अमीर तबके के लिए गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वजारत खजाना मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में आईएमएफ मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी शेयर करेगी। मुस्तविदा शेयर होने पर वजारत खजाना और आईएमएफ मुआहदा होगा। इसहाक डार कहते हैं आईएमएफ से कोई इख्तलाफ नहीं, मुज़ाकरात से मुतालिक आज अच्छी खबर देंगे। इंशाल्लाह जी आपको बड़ी जल्दी देंगे जी खबर इंशाल्लाह। अभी तक शेयर नहीं हुआ, क्या वजह है? क्या वजह है सर? अभी तक बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। इख्तलाफात की खबरें हैं कि आईएमएफ जो वो सारी हमेशा हम इख्तलाफात की खबरें बात करते हैं जी, हम आदत बन गई हमारी। आईएमएफ से मुज़ाकरात में पेशरफ। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.82 सस्ता होकर ₹270.51 पर बंद। ओपन मार्केट में भी ₹6 की कमी से डॉलर ₹273 पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल्स भी हमें मिली हैं। तो लिहाजा जब तक कि फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। पीटीआई की ऐवान में मुतवक्किल आमद ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार कर दिया। अरकान शिरकत के लिए पहुंचे तो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर का इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल होने के अदालती फैसले की कॉपी मिलने के बाद आइंदा का लाएअमल तय करने का ऐलान। कहा, जब तक अदालती फैसला सामने नहीं आता कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। फैसला मौसूल होगा तो कानूनी माहिरीन से राय लेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का फैसला तब्दील। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद आइंदा का लाया अमल बनाने का फैसला। अरकान अदालत के तहरीरी फैसले की रोशनी में ही कौमी असम्बली आएंगे। कहते हैं अदालती हुक्म मिलने से कबल पार्लियामेंट आने का कोई फायदा नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अदालत के तहरीरी हुक्मनामे तक पीटीआई मेंबरान को इजलास में आने से रोकने का कहा। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को तलब करने का इंदिया। पीटीआई ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, फिर पता नहीं क्यों पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का लीगी कायद को चैलेंज। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं, बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। मजीद कहा, IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। हुक्मरान अपने डॉलर्स बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। मईशत को सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, भाई 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे 1000 लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली। और वो जो कहता था 300 डैम बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बना के चलता बना। पाकिस्तान IMF के हवाले करके खुद जबान पार्क भाग गया। मरियम नवाज के इमरान खान पर तनकीदी वार। बोली, इमरान खान को प्लास्टर नहीं उनके जराइम अदालत जाने से रोक रहे हैं। बोलते थे डैम बनाऊंगा, तुम पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बनाकर चले गए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, 1000 नौकरियां ही दिखा दो। पेशावर धमाके के कसूरवार वो हैं जो 10 साल हुकूमत करते रहे।
से इनहराफ मुमकिन नहीं है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। असेंबली तहलील करने के बाद आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने 2 काम करने, सिर्फ 2 काम दिए। एक, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है, दूसरा निगरान काबीना बनानी है। आइन से इनहराफ मुमकिन नहीं, अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। पीटीआई के रहनुमा असद उमर का हुकूमत को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। जिम्मेदारी पूरी ना होने पर इसका नतीजा भी आइन में लिखा हुआ है। आइन में लिखा है कि गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख देनी है, दूसरा इन्होंने निगरान काबीना बनानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान वाइट का जिक्र न करने पर इमरान खान की नाअहली की दरखास्त पर समाअत। लार्जर बेंच ने आइंदा समाअत से कबल अपना जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इमरान खान की इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिग दरखास्त मंजूर। केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्त। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में कोई रुकावट नहीं डाली गई। वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कौमी असेंबली के ज़िमनी और सूबाई असेंबलियों के आम इंतखाबात खटाई में पड़ने का इम्कान। GHQ की पाक फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत। दहशतगर्द ग्रुप ने सियासी जमातों को खुलेआम हमलों की धमकियां दी। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस सरहदों की हिफाजत और अंदरूनी मामलात की हिफाजत में मसरूफ हैं। फौजी दस्तों की तैनाती मुमकिन नहीं। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के जवाब से आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत भी आम इंतखाबात से आंखें चुराने लगी। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए इजाफी फंड्स देने से इनकार कर दिया। माशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट के मुतालबे को मौखर किया जाए। वजारत खजाना का इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब। शेख रशीद को जमानत पर रिहाई न मिल सकी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त फिर मुस्तरद कर दी। सिविल कोर्ट में मरी पुलिस की शेख रशीद के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध, DG रेंजर्स और वजारत दाखिला से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी 6 फरवरी को मटियारी के करीब से गायब हुए। उन पर तशद्दुद का अंदेशा है। अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला। चागी की 5 यूनियन काउंसिल्स में खान संजरानी पैनल के UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कज़न अब्दुल वदूद संजरानी UC 21 से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। ज़ियारत में म्यूनसिपल कमेटी की नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम ने जीत ली। इसरार अहमद काकड़ चेयरमैन मुंतखब। संजावी में 8 UCs के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब। यूनियन काउंसिल्स पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। दक्की में यूनियन काउंसिल 18 में आज़ाद इत्तेहाद पैनल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब। तुर्की और शाम में हर रोज़ क़यामत गुजर रही है। ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 19,000 से भी बढ़ गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी, हज़ारों लापता। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुसलसल आफ्टर शॉक्स के बायस कमज़ोर इमारतें गिरने का सिलसिला भी जारी। 7 ममालिक की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों का दौरा, मुतासिरीन से मुलाकात। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक़ कयास और आराइयां बेबुनियाद करार। DG ISPR का ट्वीट लिखा, आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं।
जनरल आसिम मुनीर बरतानिया में 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं। ये कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक में फौजी ताउन के लिए साल में 2 बार होती है। 2016 से अस्करी क़यादत कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही है। पिशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश हमले की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। वफाकी हुकूमत ने IG पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी को ओहदे से फारिग कर दिया। अख्तर हयात खान IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। पख्तूनख्वा ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक 600 से जायद अफसरान की फहरिस्त तैयार। नोटिफिकेशन कल जारी होगा। जुड़वा शहरों में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारे की रावलपिंडी में मुश्तरका कार्रवाई। करदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक हाजी फकीर ग्रुप से है। दहशत गर्दों को रावलपिंडी पुलिस लाइन्स पर हमला आवर होना था। हाजी फकीर ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। हुकूमत की वार्निंग पर वार्निंग। पेट्रोल पंप्स मालिकान टस से मस न हुए। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। कहीं पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी तो कहीं इंतहाई कम मिकदार में दस्तयाब। शेखुपुरा पुलिस का एक्शन। जखीरा अंदोजों से 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। दर्जन से जायद पेट्रोल से भरे टैंकर्स कब्जे में ले लिए। 25,000 कम से कम तनख्वाह की दावेदार। सिंध सरकार की नाक के नीचे वर्कर्स का इस्तेहसाल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सैनिटरी वर्कर्स 500 रुपए दिहाड़ी करने पर मजबूर। अब्दुल खालिक नामी मुलाजिम ने दुखड़ा सुना दिया। कहा मानू नामी ठेकेदार के मातहत काम करने की 500 रुपए यौमिया मिलते हैं। हुकूमत सिंध के निराले फैसले। स्कूल इंतजामिया और बच्चों के वालिदैन को चकरा कर रख दिया। पहली से तीसरी जमात तक बच्चे बगैर इम्तिहान के अगली क्लास में प्रोमोट होंगे। चौथी से 8वीं जमात तक इम्तिहानात ईद के बाद लिए जाएंगे। निजी स्कूलों को मुरासला। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। मौसम बदलते ही स्कूल की टाइमिंग भी तब्दील। सुबह 8:30 बजे स्कूल खोलने का फैसला वापस। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। बूंदाबांदी ने शहर के नज़ारों को भी 4 चांद लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब में बारिश और जालाबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सयाती मकामात पीर चनासी, सिरा, कोह मकड़ा, गंगा चोटी, नीलम के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान की शादी। मेहंदी की तकरीब रावलपिंडी में हुई। हसन अली की अहलिया सामिया ने शादाब खान को हार पहनाया। सामिया ने मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। स्टार क्रिकेटर आज दुल्हनिया घर लाएंगे। बारात इस्लामाबाद में होगी। शादाब का निकाह गुज़िश्ता माह साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ था। शायकीन क्रिकेट बेकरार। PSL का मेला सजने को तैयार। उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। लाहौर के तारीखी शालामार बाग चेयरमैन PCB ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। तकरीब में मैनेजमेंट कमेटी के अरकान और फ्रेंचाइजर्स भी शरीक हुए। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। और रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। बावलपुर में 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। प्रीपेड कैटेगरी क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद ने मैदान मार लिया। जैन महमूद ने साहबजादा सुल्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नादिर मक्सी दूसरे, फैसल शादी खेल तीसरे नंबर पर रहे।